क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा। रीवा के लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले करीब 8 महीनों से जिस इलेक्ट्रिक बस सेवा का इंतजार किया जा रहा था, अब उसका रास्ता साफ हो गया है। चार्जिंग स्टेशन तैयार होने के बाद जल्द ही रीवा की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। नगर निगम ने सभी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी है और अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर बसों का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल रीवा जिले में सूत्र सेवा के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन लंबे समय से अटका हुआ था। बसें तो कई महीने पहले ही रीवा पहुंच चुकी थी, लेकिन चार्जिंग स्टेशन तैयार नहीं होने के कारण उन्हें शुरू नहीं किया जा सका। अब ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बस डिपो में चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो चुका है और इसी के साथ इस परियोजना की सबसे बड़ी बाधा भी दूर हो गई है। गुरुवार को नगर निगम आयुक्त अक्षत जैन ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बस डिपो का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगले 1 सप्ताह के भीतर सभी शेष औपचारिकताएं पूरी कर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने निगम आयुक्त को बताया कि बस डिपो में चार्जर लगाए जा चुके हैं। हालांकि कुछ तकनीकी और संचालन संबंधी व्यवस्थाएं अभी पूरी की जानी है। इस पर निगम आयुक्त ने निर्देश दिए कि चार्जिंग स्टेशन की सभी शेष तैयारियां प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि बसों का संचालन बिना किसी देरी के शुरू किया जा सके। सिर्फ चार्जिंग व्यवस्था ही नहीं, बल्कि बसों के पंजीयन, आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन, कंडक्टरों के प्रशिक्षण और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं और अब सिर्फ औपचारिकता प्रक्रिया पूरी की जानी है। रीवा में शुरू होने वाली यह इलेक्ट्रिक बस सेवा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। रीवा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से इस परियोजना पर लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य शहर और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छ, आधुनिक और प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। सबसे खास बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक बसें सिर्फ शहर के भीतर ही नहीं, बल्कि रीवा से सतना, सीधी और जबलपुर जैसे प्रमुख मार्गों पर भी संचालित की जाएंगी। प्रारंभिक योजना के मुताबिक प्रत्येक मार्ग पर 2-2 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल सफर का विकल्प मिलेगा। नगर निगम आयुक्त अक्षत जैन ने कहा कि रीवा को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि लोगों को आधुनिक और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन सेवा भी मिलेगी। आने वाले समय में इस परियोजना का और विस्तार भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का ठेका मुंबई के एरोएगल ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। इसी कंपनी ने इस साल जनवरी में नई इलेक्ट्रिक बसों की पहली खेप रीवा पहुंचाई थी। वहीं बस डिपो में चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का कार्य इंदौर की टेरेक्स कंपनी को सौंपा गया था, जिसने अब अपना काम पूरा कर लिया है। कंपनी की ओर से बसों के संचालन से जुड़ी अधिकांश प्रशासनिक औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं। बसों के रूट तय किए जा चुके हैं और संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द रीवा की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों को सेवा देती नजर आएंगी। हालांकि शुरुआत में जितनी बसों की योजना बनाई गई थी, फिलहाल उतनी बसें नहीं चलेंगी। रीवा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुरारी कुमार के मुताबिक सूत्र सेवा के तहत नगर निगम ने कुल 18 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अभी केवल 6 बसों के संचालन को ही मंजूरी मिली है। इन्हीं 6 बसों के साथ सेवा की शुरुआत की जाएगी। वर्तमान समय में सूत्र सेवा के तहत रीवा जिले में 23 बसों का संचालन किया जा रहा है। अब इन बसों के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और अधिक आधुनिक, सुविधाजनक तथा पर्यावरण के अनुकूल बन जाएगी। फिलहाल रीवा के लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। यदि सभी तैयारियां तय समय पर पूरी हो जाती हैं, तो अगले कुछ दिनों में जिले को अपनी पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा मिल जाएगी। यह न केवल रीवा के परिवहन क्षेत्र के लिए एक शुरुआत होगी, बल्कि स्वच्छ और हरित भविष्य की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगी।